पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे लिखो, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर थोड़ा देर और डिस्कस करते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन f of g of x where fx is equal to 1 by x square minus x plus 1 and gx is equal to 1 by x minus 1. Find points of discontinuity of the function f of g of x where fx equal to 1 by x square minus x plus 1 and gx equal to 1 by x minus 1. सवाल लिख लिया? कभी भी कंपोजिट फंक्शन का अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो तो दो चीजों का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि f ऑफ g ऑफ x में सबसे पहले तो तुम f ऑफ g ऑफ x चाहो तो निकाल लो और इसका पॉइंट्स देख लो, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा चीज करना होता है gx, अंदर जो फंक्शन पुट कर रहे हो उस वाले फंक्शन का पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि इन दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है, एक पूरे कंप्लीट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन निकलने के बाद, और दूसरा जिसको पुट कर रहे हो उठा के अंदर उसका भी, तो वो सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे f ऑफ g ऑफ x निकालना है तो f ऑफ g ऑफ x निकालना हमने पढ़ा दिया है आपको कंपोजिट फंक्शन में। क्या करते हैं, फंक्शन fx में जहां जहां x है उसके जगह gx आ जाएगा और gx का वैल्यू है 1 बाई एक्स माइनस 1, यानी कि इस वाले फंक्शन में x के जगह पे आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1। जरा रखो तो क्या बनेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, x के जगह रख दूं 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस x के जगह पे फिर से 1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 1, ये मिलेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए अगर तो ध्यान से देखो, 1 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 1 होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ठीक। और क्या बचने वाला है, यहां बचेगा 1 माइनस यहां पे बचेगा x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ये क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा तो आपके पास मिलने वाला है कितना, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, ऊपर चला गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में देखो सबको तोड़ दो तो 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस 1, और यहां पे प्लस एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप ध्यान से देखो तो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, लग तो नहीं रहा, तो ये मिलने वाला था x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, और कितना आ जाएगा भाई 111 प्लस 3, क्या ऐसा कुछ मिलेगा f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू आएगा क्या। अब जरा बताओ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, खाली डिनोमिनेटर को उठा के जीरो कर दो तो डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके x निकालो, देखो तो फैक्टराइज हो रहा है क्या, फैक्टराइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 12, 9 माइनस, ओहो डी निगेटिव है बच्चों, डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, याद है डी निगेटिव ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, बताया था। तो यहां से कोई भी x का वैल्यू निकल के नहीं आएगा, यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा अगर पॉजिटिव है तो यहां से कोई भी x निकल के नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो यहां से तो कोई भी x नहीं आएगा, यानी कि ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो f ऑफ g ऑफ x को चेक कर लिया। अब एक और चीज चेक करना है g ऑफ x को, तुम्हारे सामने g ऑफ x दिया हुआ था कितना 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका डिसकंटिन्यूटी अगर चेंज किया जाए तो डिसकंटिन्यूअस एट व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 1, यानी कि यहां से एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 1। तो कुल मिला के ये जो फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट एट x इक्वल टू 1 ओनली, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा सिर्फ x इक्वल टू 1 पे। चाहो तो इसके नीचे लिख लेना दिस इज कंटिन्यूअस।
x, इसका मतलब है कि x का कोई वैल्यू नहीं आया, सो कंटिन्यूअस फॉर एल x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है और अंदर जिसको पुट किया वो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे। तो कभी भी कंपोजिट फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी निकालना हो तो एक तो पूरे फंक्शन को चेक करो कंपोजिट फंक्शन निकलने के बाद, और दूसरा तुम अंदर जो फंक्शन पुट कर रहे हो उसको चेक करो। इन दोनों को चेक करना है, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट्स आएगा दैट विल बी योर आंसर, यानी कि उन पॉइंट्स पे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नोट करें। हो गया सबका? एक तो कंपोजिट फंक्शन निकाल के उसको चेक कर लो, वो अलग बात है कि यहां पे हाँ तो दोनों होता, दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता, यानी कि इसका भी पॉइंट लेना है और अंदर वाले फंक्शन का भी पॉइंट लेना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, हेडिंग लगाएं। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, अब इसमें एक छोटा सा टर्म है, लेफ्ट कंटिन्यूटी क्या होता है, राइट कंटिन्यूटी क्या होता है। सिंपल सा चीज है, डेफिनेशन है। हेडिंग लगा लो, लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। देखो कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या पढ़ा, किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे क्या पढ़ा था हमने, अगर f ऑफ a का वैल्यू LHL और RHL दोनों के बराबर हो, यही पढ़ा था, तो हम बोलते थे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि ये तीनों बराबर होना चाहिए था। अब अगर कोई बोलता है कि f ऑफ a का वैल्यू सिर्फ LHL के बराबर है, तो हम बोलते हैं इसको लेफ्ट कंटिन्यूअस, यानी कि x इक्वल टू a पे फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है। और अगर f ऑफ a का वैल्यू सिर्फ RHL के बराबर है तो हम बोलते हैं फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है। लिख लो, लिखा देता हूं। सबसे पहले लिखो लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस, इसमें लिखो अ फंक्शन fx is said to be left continuous at x equal to a. A function fx is said to be left continuous at x equal to a if LHL is equal to f of a. LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equal to f of a, या फिर h के टर्म में लिखना चाहो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस h is equal to f of a। बस अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम उस पॉइंट पे फंक्शन को लेफ्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। एंड सेम अप्लाइज विथ राइट कंटिन्यूअस। A function fx is said to be left continuous. A function fx is said to be left continuous at x equal to a
A function fx is said to be left continuous at x equal to a if, ये लिख लो पूरा, और सेम चीज राइट कंटिन्यूअस में रिपीट कर दो बच्चों. अ फंक्शन fx इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ RHL इक्वल टू f ऑफ a. RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, और h के टर्म में लिखे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस x a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a. नोट कर लो फटाफट. चदरिया चीनी रही हो गया. जैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे fx इक्वल टू बॉक्स x, और एक और सवाल ले लो fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x एट x इक्वल टू 0. ऑप्शन दे देगा लेफ्ट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, या फिर नन ऑफ दिस. इन दोनों के बारे में बताना है. दो अलग अलग सवाल मान लो इनको. fx इक्वल टू बॉक्स x एंड fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0 पे क्या है. तो कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू 0 पे LHL RHL निकाल के देख लो और f ऑफ 0 निकाल लो. सबसे पहले fx इक्वल टू बॉक्स x की बात करें बच्चों, ध्यान दो बोर्ड पे. तो सबसे पहले f ऑफ 0 निकाला, तो f ऑफ 0 मतलब बॉक्स ऑफ 0, तो 0 ही होगा. LHL निकालें, LHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, x के जगह आ जाएगा, a का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस h. बॉक्स ऑफ माइनस h कितना होता था, याद करो. बॉक्स ऑफ माइनस h -1, भूल गए तुम लोग लग रहा है. 0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स. और अगर RHL निकाल के देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 0 प्लस h, और बॉक्स ऑफ h कितना हो जाता था, 0. तो कौन बराबर आया, f ऑफ 0 के बराबर LHL आया या RHL आया, RHL आया. तो ये कैसा कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट या राइट, राइट कंटिन्यूअस. वही fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात की जाए, फ्रैक्शनल पार्ट की एट x इक्वल टू 0, चेक करते हैं. f ऑफ 0 निकाल के देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 0 ही होगा. LHL निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h यानी कि 0 माइनस h. जरा बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h कितना होता था भाई, 1 माइनस h, और h के जगह 0 रख दें तो 1 माइनस 0 यानी कि वैल्यू आता 1. RHL निकाल के देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कितना होता था, h ही हो जाता था, और 0 रख दें तो वैल्यू आता 0. कौन बराबर आया, f ऑफ 0 के बराबर LHL या RHL, RHL.
यानी कि ये भी कैसा कंटिन्यूअस है, राइट कंटिन्यूअस ही है, यानी कि दोनों ही केस में आंसर होगा बच्चों राइट कंटिन्यूअस। ग्राफ देख के भी बता सकते थे आप, अगर बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाते तो क्या ग्राफ ऐसा होता था, देखो तो x इक्वल टू 0 ये है, तो 0 पे ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जाने से तो ग्राफ टूट गया है, तो पक्की सी बात है यहां पे राइट कंटिन्यूअस है। और वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ याद करो, ये भी तो ऐसा ही है, देखो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ राइट की तरफ कंटिन्यूअस है, लेफ्ट की तरफ जाने से तो ग्राफ ही टूट गया है। तो ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि राइट में कंटिन्यूअस है कि लेफ्ट में कंटिन्यूअस है, यानी कि किधर ब्रेक नहीं है, लेफ्ट की तरफ ब्रेक है दोनों में, तो लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूअस नहीं है बट राइट कंटिन्यूअस है दोनों। सो आंसर इज राइट कंटिन्यूअस इन बोथ केसेस, यानी कि फॉर बोथ द फंक्शंस एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। हो गया? खो गया गुम हो। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। एक और बकवास चैप्टर है कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तक मैं बकवास मानता हूं, थोड़ा फील नहीं आता है, बट उसके बाद फिर कहानी बहुत बढ़िया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। डिफरेंशिएशन तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, मिटाया जाए। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो लेफ्ट कंटिन्यूअस है या राइट कंटिन्यूअस है, ख्याल रखना। ग्राफ बना सको तो और भी बढ़िया, इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ग्राफ बनाओ, देख लो ग्राफ राइट की तरफ कंटिन्यूटी दिखा रहा है या लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस जो होता है कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, तो कितने टाइप का होता है, ये सब डेफिनेशन है, थोड़ा 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 पढ़ते जाना है, मेन चीज पढ़ चुके। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो तरह के डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूटी दो तरह का होता है। सबसे पहले लिखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यहां पे LHL RHL एग्जिस्ट करता है और दूसरे वाले में LHL RHL एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एक या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसमें लिखो सबसे पहले, अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी दो तरह का होता है, कौन कौन सा होता है मैं बता रहा हूं। इसमें लिखो सबसे पहले, इन डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इन discontinuity of first kind, the LHL and RHL of function, in discontinuity of first kind, the LHL and RHL of a function at a given point exists. The LHL and RHL of the function at a given point exists. LHL and RHL of a given function at a given point exists. अब इसका पहला पार्ट बच्चों,
इसका पार्ट ए, LHL RHL एग्जिस्ट किया। अब क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस होना है फंक्शन को, तो डिसकंटिन्यूअस होने के अपने पास क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका था कि अगर LHL बराबर आ जाए RHL के, ठीक, लेकिन बराबर ना आए f ऑफ a के, इक्वल ना आए। देखो LHL RHL एग्जिस्ट किया, बराबर आ गया, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आया, तब भी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज, देखो नीचे लिखते जाओ, इफ फर्स्ट पार्ट देखे 1 का ए पार्ट, इफ LHL इक्वल टू RHL एंड नॉट इक्वल टू f ऑफ a, देन फंक्शन इज सेड टू हैव, then function is said to have first kind of removable discontinuity. Then function is said to have first kind of removable discontinuity. Function is said to have first kind of removable discontinuity. Function is said to have first kind of removable discontinuity. First kind of removable discontinuity. रिमूवेबल मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो, तो फंक्शनल वैल्यू इस तरह से ले लो कि लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ जाए, डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। हमने कंटिन्यूटी में यही तो पढ़ा है, अगर ये फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, तो वही काम करना है। लाइन चेंज करके लिखो, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, this type of discontinuity can be removed by putting f of a equal to limit x tends to a f of x. This type of discontinuity can be removed by putting f of a equal to limit x tends to a f of x. This type of discontinuity can be removed by putting f of a equal to limit x tends to a f of x. और इस पे हमने सवाल किया है, टाइप 3 में बहुत सारा सवाल किया है, याद करो। फाइंड f of a such that function becomes continuous, याद आ रहा है? वो सारा का सारा इसी वेराइटी का है, यानी कि रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था और उसको हम रिमूव करते थे, इसका वैल्यू निकाल के लिमिटिंग वैल्यू के बराबर कर देते थे। इसी का पॉइंट नंबर बी, अगर LHL ही RHL के बराबर, LHL RHL एग्जिस्ट तो कर रहा है फर्स्ट काइंड में, लेकिन अगर LHL RHL ही बराबर ना आए तो कोई उपाय नहीं है बच्चे। अगर फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना करेगा तो हम इस डिसकंटिन्यूटी को हटा नहीं सकते हैं। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव भी नहीं किया जा सकता है। लिख लो, इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देन फंक्शन इज सेड टू हैव, if LHL is not equal to RHL then function is said to have first kind of non-removable discontinuity. Then function is said to have first kind of non-removable discontinuity. Function is said to have first kind of non-removable discontinuity. Function is said to have first kind of non-removable discontinuity. एंड हियर एक टर्म आता है बच्चों, जंप, कभी कभी पूछ लेता है। जंप इक्वल टू होता है RHL माइनस LHL, इसका मॉड। बोलेगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो जंप फाइंड करो, तो जंप का मतलब है कि RHL में से LHL को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका मॉड निकाल देना है। कभी कभी सवाल एक आध बार पूछा है, फाइंड जंप डिसकंटिन्यूटी, तो जंप का मतलब है RHL निकालो, LHL निकालो, RHL माइनस LHL का मॉड। इसी टाइप में आता है सेकेंड टाइप में, जब LHL RHL के बराबर ना हो तब जंप इक्वल टू RHL माइनस LHL। ये था डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एक और आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ध्यान रहे, यहां LHL RHL एग्जिस्ट करता है और यहां LHL RHL में से कोई एक या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर इंफिनिटी के बराबर आता है, तो उसमें झमेला ही खत्म है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में बहुत कुछ नहीं है, सीधा लिख लो। हियर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में लिखो, हियर LHL
और RHL और बोथ, LHL और RHL और both at any point either does not exist or infinite. LHL और RHL और both either does not exist or infinite. Either does not exist or infinite. Either does not exist or infinite. समझ रहे हो बात को? अरे ठीक है ना, जैसे एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, एफ कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एफ एक्स इक्वल टू तुम ले लो 1/x एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करके देखो, ग्राफ ही बना के देख लो। 1/x एक्स इक्वल टू 0 पे ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ होता है और ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो इसका एलएचएल देखोगे, 0 के जस्ट लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू -∞ आएगा, -∞, और आरएचएल देखोगे तो +∞ आएगा, यानी कि यहां पे दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ये सेकेंड वेराइटी का डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। और इसके पहले जो हमने सवाल किया था बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वाला, देखो उलट के एक बार। इसके पहले जो बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का सवाल किया था, वहां पे जाओ और देखो उसको, वहां पे देखो एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा था, फाइनाइटली कर रहा था ना, दोनों ही केस में कर रहा था। तो वो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट टाइप का। और फर्स्ट टाइप का भी कौन सा, रिमूवेबल है नॉन रिमूवेबल? अरे बोलो ना यार, नॉन रिमूवेबल। कैसा है? नॉन रिमूवेबल। अरे क्योंकि एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं आया ना। एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या निकाला तुमने? एलएचएल क्या निकाला था? x इक्वल टू 0 पे -1 आया था क्या? और आरएचएल 0 आया था क्या? देखो ना, दोनों एग्जिस्ट तो किया लेकिन बराबर नहीं आया, यानी कि दिस इज फर्स्ट काइंड। अगर कोई पूछे एक ऐसा टाइप का डिसकंटिन्यूटी है तो फर्स्ट काइंड नॉन रिमूवेबल। और इसमें एक चीज और तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा जानते हो? जंप बताओ कितना है इस वाले वैरायटी में। तो जंप का मतलब मॉड के अंदर आरएचएल माइनस एलएचएल, यानी कि 0 -1, यानी कि कितना आ जाएगा? 1। तो जंप इसका 1 है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स। कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब किसी पॉइंट के ऊपर था, किसी पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे थे। मेन पॉइंट ये इंटरवल्स तो बट डेफिनेशन है। कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स, सबसे पहला इसमें लिखोगे ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स, इसमें सबसे पहला ओपन इंटरवल्स। लिखते जाओ। बोलो। लिखो a function fx is said to be continuous. A function fx is said to be continuous in open interval x belongs to a to b. इसी को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर का सारा पॉइंट इंक्लूडेड है।
a function fx is said to be continuous in open interval x belongs to a to b if it is continuous, if it is continuous, if it is continuous, if it is continuous at each and every point of the given interval, if it is continuous at each and every point of the given interval, if it is continuous at each and every point of the given interval, if it is continuous at each and every point of the given interval, यानी कि अगर किसी ने बोला कि a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब बस इतना समझना है तुमको कि a से b के बीच में जितना पॉइंट आएगा उन सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो a से b के बीच में फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि ग्राफ में कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू 10x को ले लो आप, 10x, इसका ग्राफ अगर बना के देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसा, ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, अगर कोई बोले कि फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस है क्या, x बिलोंग्स टू 0 से पाई में, इस ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक पॉइंट आया सर π/2 जहां पे ग्राफ टूट गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यानी कि इस इंटरवल के अगर एक भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फंक्शन पूरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डीसी फॉर डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई बोलता है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में बताओ, 0 से π/2, यहां से यहां तक π/2 वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है ओपन इंटरवल में, तो 0 से π/2 में क्या देख रहे हैं हम? कहीं भी ग्राफ में कोई तोड़फोड़ है क्या? नहीं है। यानी कि 0 से π/2 के बीच में जितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा, सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल का मतलब, ओपन इंटरवल का मतलब उस इंटरवल के बीच में कहीं भी ग्राफ में कोई तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पूरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट, क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसमें पहला पॉइंट तो रहेगा ही, 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आता है, लिखवा देता हूं मैं। ये हो गया, लिखो क्लोज इंटरवल में अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस in closed interval x belongs to a to b. A function fx is said to be continuous in closed interval x belongs to a to b, in closed interval x belongs to a to b if पहला पॉइंट it is continuous इन ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b। यानी कि सबसे पहले तो इसके पिछले वाले पॉइंट का सारा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले इसको ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना होगा। दूसरा, जो लेफ्ट वाला पॉइंट है यहां पे राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। राइट कंटिन्यूअस का मतलब f ऑफ a का वैल्यू RHL एट x इक्वल टू a के बराबर होना चाहिए, RHL एट x इक्वल टू a। यानी कि f ऑफ a का वैल्यू
लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, यानी कि जो एंड वाला पॉइंट है वहां पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बी। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब एफ ऑफ बी का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस, यानी कि इस पे LHL लिमिट x टेंड्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि तीन बातें, किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस होता है तो सबसे पहले तो देखो a और b के बीच में जितना पॉइंट है, यानी कि पिछला वाला पॉइंट, a और b के बीच में जितना पॉइंट है सब पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली बात। जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वहां पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जो राइट वाला पॉइंट है वहां पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b में। लेफ्ट वाले पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस, राइट वाले पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूअस, बाकी सब सेम, बाकी पुराना वाला। तुम तो इतना जानो, किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस एक ही लाइन यूज होता है सवाल में। किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए उस इंटरवल के बीच में जितना पॉइंट है सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही काम का पॉइंट है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बताऊं, तो सवालों में अगर कभी इसका यूज होता है तो इतना ही यूज होगा। बोल देगा किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तुमको देखना है कि उस इंटरवल के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। जहां से इंटरवल टूट रहा है उस पॉइंट पे बस चेक कर लो, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे एक सवाल मैं करा देता हूं, भी रुक जाओ। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई x when -1 less equal x less than 0 and x plus 1 divided by 2x plus 2 when 0 less equal x less equal 1। बोल रहा है कि if f(x) is continuous in x belongs to -1 to 1, देन आपको p का वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। खो गया दिल सो गया, खो गए तुम कहाँ, रंग साये जहां। हाँ जी सुनिए, तुम देखो -1 से 1 के बीच में फंक्शन टूट कहां पे रहा है, कहां पे टूट रहा है, 0 पे। ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 0। तो तुमको बस इतना ही ऑब्जर्व करना है बच्चे कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। ब्रेकिंग पॉइंट इज x इक्वल टू 0, और अगर फंक्शन -1 से 1 में कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी, क्योंकि 0 इसके बीच में आता है, और अगर इसमें कंटिन्यूअस है तो इसके बीच में लाई करने वाले हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 0 पे LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL कर दो। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन देखो तो ये फंक्शन है √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHL में ये फंक्शन है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 2।
नहीं है तो क्या, हमें एलएचएल निकाल रहे हैं, हमें इंक्लूडेड थोड़ी चाहिए। एलएचएल का मतलब क्या है, जीरो के लेफ्ट में, जीरो पे थोड़ी ना। अरे गधे, एलएचएल का मतलब क्या है, जीरो पे या जीरो के लेफ्ट में? तो जीरो के लेफ्ट में ही तो चाहिए मुझे। यहां पे जीरो इंक्लूडेड है उससे मतलब नहीं है, हमें जीरो के राइट पे चाहिए, तो जीरो के राइट में भी यही फंक्शन है। बाकी देखो एल हॉस्पिटल लगा दो इसमें, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स, चेन रूल से पी एक्स का पी बाहर आ जाएगा, माइनस इसका हो गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स, और माइनस पी एक्स का माइनस पी बाहर आ जाएगा, और डिवाइड बाई एक्स का हो गया 1। आरएचएस में अगर देखो तो आरएचएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स की जगह जीरो रख दो डायरेक्टली, 1/2 आ रहा है। अब यहां भी एक्स के जगह जीरो रख दे तो यहां बचा p/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये जीरो हो जाता p/2 इक्वल टू हाफ, 2 ने 2 को मार दिया, p का वैल्यू हाफ, ये आंसर है। किसका ऑडियो है ये? तो इस तरह के सवाल आते हैं, इंटरवल वाले सवाल ऐसे ही आएंगे, बोल देगा इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तुम इंटरवल का ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ लेना, उस पॉइंट पे एलएचएल इक्वल टू आरएचएल लगा देना, खत्म कहानी। बाकी सवाल तो पुराना ही है, ये सब सवाल हम कर चुके हैं पहले, नाम बस नया है इसका। ऐसे बहुत सारे सवाल किए हमने। सबका हो गया? चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। हेडिंग लगाइए डिफरेंशिएबिलिटी, उसको समझते हैं, फिर दोनों का मिक्स सवाल करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है उसका प्रूफ यहां से मिलता है। खैर उसकी आपको जरूरत नहीं है क्लास 12 में, ध्यान दें सब लोग, समझो थोड़ी देर। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, मैंने x के वैल्यू को चेंज कर दिया, x इज चेंज्ड बाय डेल्टा x, यानी कि x को अब मैंने बना दिया x प्लस डेल्टा x, ठीक। तो देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, पहले ध्यान से सुनो, स्टोरी है, समझाऊंगा भी बाद में मैं। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज लेट अस से डेल्टा y, यानी कि x में जब मैंने डेल्टा x का चेंज किया तो y में चेंज हो गया डेल्टा y का, यानी कि y का नया वैल्यू हो गया बच्चों कितना, y प्लस डेल्टा y, ठीक। अब फंक्शन क्या हो गया, अब वापस आते हैं फंक्शन के पास। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन था, x को बना दिया है x प्लस डेल्टा x, y को बना दिया है y प्लस डेल्टा y। वो डेल्टा y क्यों आया, क्योंकि x को चेंज किया डेल्टा x से, तो नया फंक्शन जो मिला हमको, न्यू फंक्शन, वो क्या मिला, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। सुनते जाना, मैं चेंज इन y निकाल रहा हूं, y में हमें कितना चेंज मिला, तो डेल्टा y का वैल्यू अगर देखा जाए तो अपने को मिला एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y को भेज दिया आरएचएस में, और y का वैल्यू था एफ एक्स, यहां रख देता हूं, तो डेल्टा y इक्वल टू आ गया एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के जगह आ गया एफ ऑफ x, यानी कि दिस इज बेसिकली चेंज इन y, ठीक। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ऐसे सोचो तो न्यू फंक्शन माइनस ओल्ड फंक्शन, यानी कि चेंज इन y इक्वल टू न्यू फंक्शन माइनस ओल्ड फंक्शन, यानी कि ये मिल गया हमको y में कितना चेंज हुआ। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं चेंज इन x से, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x। व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, दोनों का रेशियो निकाल रहा हूं मैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो वैल्यू अगर देखा जाए
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू अपने को मिलता एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स। अब इसमें लगाते हैं बच्चों लिमिट, ठीक, इसमें लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लिमिट। यानी कि हमने निकाला लिमिट, और लिमिट इस तरह से लगा रहे हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो, यानी कि एक्स में जो चेंज किया है वो बहुत छोटा है, उसके लिए हम देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। यानी कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये जो लिमिट निकाला हमने, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का दो कंडीशन, एक इसका एलएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरा इसका आरएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो इसका LHL का नाम यहां बदल जाता है, दैट इज नोन एज LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका जो RHL निकालते हैं उसका नाम बन जाता है RHD, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इसका LHD एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका RHD एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे लिमिट में बोलते थे कि अगर LHL इक्वल टू RHL है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे ही अगर इसका LHD, बेसिकली वो LHL RHL ही है, निकालूंगा अभी थोड़ी देर में, उसका नाम बदल गया है, अगर LHD और RHD बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले इसको लिखो, पहले इसको नोट करें। चुपके से कहीं में पाँव से, जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए। फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, मैंने क्या क्या किया। एक फंक्शन माना y इक्वल टू एफ एक्स, वहां पे x के वैल्यू को चेंज किया x प्लस डेल्टा एक्स से, तो मान लिया कि y का वैल्यू हो गया y प्लस डेल्टा y। तो नया जो फंक्शन मिला दैट इज y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां से डेल्टा y निकाला, चेंज इन y, और y का वैल्यू रख दिया एफ एक्स। तो चेंज इन y को चेंज इन x से डिवाइड कर दिया, यानी कि रेशियो निकाला, रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। इसको एवरेज चेंज बोलते हैं बच्चे, है ना, एवरेज चेंज, फिजिक्स में पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स निकाला, और इस डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स में हमने लगा दिया लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिया। हम बोल रहे हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब इसका LHL और RHL एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और LHL RHL एग्जिस्ट करने का मतलब यहाँ पे LHL को हम LHD बोलते हैं और RHL को RHD बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ LHD एंड RHD both exists, then we say function is exist होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, then we say function is differentiable।
और इसी को हम लोग एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स के नाम से जानते हैं। जो हम लोग dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे ना, dy बाई डी एक्स, यही है, इसी को dy बाई डी एक्स बोल देते हैं। ये एवरेज चेंज में अगर लिमिट लगा दें तो वो dy बाई डी एक्स बन जाता है। वहां भी तो वही होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अगर उसी में डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दिया जाए तो वो dx बाई dt बन जाया करता है कि नहीं, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहीं से डिफाइंड हुआ है बच्चे, उसका सोर्स यहीं पे है। तुम बिन चाहे जीना, हो गया क्या? लिखो लिखो, हियर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ऑडियो बंद करो जरा। हियर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द रेशियो ऑफ, हियर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द ratio of change in y to change in x. Delta y by delta x is the ratio of change in y to change in x. Change in x, full stop. We take limit to this ratio by taking delta x tends to 0. We take limit to this ratio by taking delta x tends to 0. By taking delta x tends to 0. comma, if this limit exists, then it is known as derivative of the function fx. If this limit exists, then it is known as derivative of the function fx. And it is denoted by f dash x or dy by dx. And it is denoted by f dash x or dy by dx. It is known as derivative of the function fx and it is denoted by f dash x और dy by dx। यानी कि f dash x का वैल्यू और कुछ नहीं है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। इसी को हम लोग f dash x बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा गहराई में जाके देखें तो f dash x का मतलब हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू अगर रख दें तो f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। लिखो, आगे लिखो। ये लिखने के बाद the LHL of this limit is known as LHD, left hand derivative. The LHL of this limit is known as LHD. LHD मत लिख लेना, LHD. The LHL of this limit is known as LHD, left hand derivative, and RHL of this limit is known as RHD, right hand derivative. The LHL of this limit is known as LHD
एंड RHL ऑफ दिस लिमिट इज नोन एज RHD। जरा ध्यान देना बोर्ड पे, अगर इसका LHL निकालना होता है तो LHL के लिए क्या पुट कर देते थे, x को a माइनस एच, याद है? यहां पे x की जगह डेल्टा x है तो डेल्टा x को पुट कर देंगे हम, a की जगह 0 है तो 0 माइनस एच। तो जरा बताओ ये बन जाएगा LHD। क्या आएगा LHD का वैल्यू? लिमिट यहां रखोगे 0 माइनस एच तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, या फिर ऐसे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, यानी कि जहां डेल्टा x है, डेल्टा x उसके जगह पे रखना है माइनस एच, तो ये बन जाता f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की जगह पे 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच। दिस इज LHD। और अगर इसका RHL लिखना है, RHL, तो हम डेल्टा एक्स को पुट कर देंगे a प्लस एच, a का वैल्यू 0 है यानी कि 0 प्लस एच, तो RHD आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच यानी कि h, ये RHD। ये किसी जनरल पॉइंट x पे बात हो रहा है, किसी पॉइंट x पे बात हो रहा है, ये x पे। अगर किसी पॉइंट a पे चेक करना हो, एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a, यहां पे आपको चेक करना हो तो x इक्वल टू a पे आप लिखोगे LHD। LHD का वैल्यू कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है उसकी जगह a रख दो तो ये बनता है f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस एच। और अगर इसका RHD आप देखोगे तो ये बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। जैसे लिमिट में दो फॉर्मूला था LHL और RHL का, वैसे डिफरेंशियबिलिटी में दो फॉर्मूला होता है LHD और RHD का। लिमिट LHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस, यहां तक लिमिट था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ये लिमिट का है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई माइनस एच, और इसमें ये RHL है, ये पूरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच। अगर ये दोनों बराबर आया, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट, then we say function fx is differentiable at x equal to a। यानी कि अगर ये x इक्वल टू a पे LHD निकाला, RHD निकाला, अगर दोनों का वैल्यू फाइनाइट आ जाए और बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट x इक्वल टू a पे। नोट करो और इन फॉर्मूलों को दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। LHD मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई माइनस एच, और RHD मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच। एकदम दिमाग में होना चाहिए, हर जगह यही यूज होगा बच्चे, डिफरेंशियबिलिटी में हर जगह यही LHD RHD यूज होगा, एकदम फिक्स कर लो। इसके बाद क्लास होता है क्या तुम लोग का, मेरे क्लास के बाद? अच्छा, नहीं ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा देता हूं वरना कोमा में रहोगे कि हुआ क्या। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए बच्चों LHD और RHD बराबर होना पड़ेगा किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे LHD का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई माइनस एच, और RHD का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच। अब इसका मतलब समझाता हूं तुमको ग्राफ से। खो गया ये दिल सो गया,
चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी। हो गया? चलो हेडिंग लगाओ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। डीवाई बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं, आज उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, कोशिश करता हूं मैं। चलो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, 5 मिनट सुनो मेरी बात। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसा है मुझे भी नहीं पता, मान लो बिल्कुल घर जैसा है, ऐसा ग्राफ है फंक्शन का कुछ, ठीक है। इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट ले रहा हूं बच्चों, एक पॉइंट लिया मैंने a और एक पॉइंट ले लिया b, ठीक। a पॉइंट इस तरह से लिया है, a पॉइंट जैसे y इक्वल टू फंक्शन x, यानी कि यहां पे जो x का वैल्यू है वहां पे फंक्शन का वैल्यू y है, अगर ये x है तो ये y है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया था याद करो, x के वैल्यू को चेंज किया था डेल्टा x से, यानी कि b जो पॉइंट है वो इस तरह से लिया है कि इसका वैल्यू बदल गया, यानी कि ये वाला डेल्टा x है ये, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y बदल गया, यानी कि ये वाला वैल्यू डेल्टा y है ये। यानी कि b अगर पॉइंट की बात करें, अगर कोई पूछे कि b का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से इन दोनों को ज्वाइन कर दूं अगर, तो मिलता है एक कॉर्ड AB, दिस इज कॉर्ड। डायग्राम ध्यान से देखना, सब कुछ इसी में छुपा है, कॉर्ड AB, ठीक। मान लो कि ये कॉर्ड जो है, मान लो लेट अस अज्यूम कि फिलहाल फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो अगर ये एंगल फाई है तो क्या ये एंगल भी फाई होता बच्चों, ये वाला होता? हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाला था, और इस बार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ग्राफ से अगर फील करो तो ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, तो क्या टेन फाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है? टेन फाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज दिस टेन फाई? क्या इस लाइन का स्लोप है? ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बना रहा है, उसका टेन लगा दिया, तो क्या ये स्लोप बन गया? स्लोप ऑफ कॉर्ड, कुछ लिखना मत, मैं सब लिखाऊंगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। यानी कि वो जो हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल रहे थे वो इस कॉर्ड AB का स्लोप था। अब क्या हुआ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से हमको जाना था dy बाई डी एक्स में, तो हमने क्या किया था, इसमें लिमिट लगाया था, हमने लगाया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही किया था। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करने का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स के वैल्यू को घटाना, डेल्टा एक्स के वैल्यू को कम करना। अब जरा मन में थोड़ा सा इमेजिन करो, ये लाइन ऐसे है, ऐसे है, और मैं डेल्टा एक्स के वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो क्या इमेजिन कर रहे हो, लाइन धीरे 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 ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और जब डेल्टा एक्स का वैल्यू बिल्कुल टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये लाइन कैसा हो जाएगा? ये लाइन ऐसा है, डेल्टा एक्स का वैल्यू घट रहा है, तो क्या ये लाइन धीरे 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 डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये लाइन इस पोजीशन में आ जाएगा क्या? और ध्यान से देखो तो ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट बन चुका है। यानी कि क्या हुआ, जब तुमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिया, मान लो कि ये टेंजेंट इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया? टेन थीटा के बराबर आ गया। यानी कि जो पहले टेन फाई था, स्लोप का कॉर्ड था, वो अभी किसका कॉर्ड, किसका स्लोप बन गया? ये
सॉरी, ये लाइन क्या बन गया अभी, ये बन गया इसका टेंजेंट, और टेंजेंट अगर इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमने इस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हमने नाम दिया है डी वाई बाई डी एक्स। फिर से समझो, फिर से समझो, ये लाइन अभी ऐसा है, तो हमने जब टेन फाई निकाला, टेन फाई यानी कि इस कॉर्ड का स्लोप लिखा, तो वैल्यू आया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। हमने इसमें डेल्टा एक्स के वैल्यू को डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, जीरो के पास लेके आए, तो साफ साफ फील आ रहा है कि ये लाइन धीरे 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 रोटेट होगा। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो पहुंचेगा, ये लाइन कर्व का टेंजेंट बन चुका होगा, और ये एंगल अभी फाई नहीं, ये एंगल अभी थीटा बन चुका होगा, और ये टेन फाई से टेन थीटा बन चुका होगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो ये टेंजेंट का स्लोप बन गया होगा। यानी कि जिसको हमने डी वाई बाई डी एक्स बोला है वो और कोई नहीं, टेंजेंट का स्लोप तो है। बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है? बेसिक मतलब यह है कि उस पॉइंट पे, उस कर्व के ऊपर, उस फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है। किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, किसी पॉइंट पे, किसी फंक्शन पे dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है? उस फंक्शन के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब एक लाइन जो उसको छू के जा रहा है, उसका स्लोप कितना है। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट गिवन फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुम dy बाई डी एक्स लिखना चाह रहे हो। बात समझ में आ रहा है? अगर तुमने एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स, तुमको बोला एक्स इक्वल टू पाई पे dy बाई डी एक्स निकालो, तो तुमने निकाला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सर कॉस एक्स, उसमें एक्स इक्वल टू पाई रख दिया, तो कॉस पाई माइनस वन। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वन? वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? किसी ने बोला कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तुम निकालो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला सपोज कॉस एक्स, और तुमने एक्स के जगह पे इस पे वैल्यू रख दिया सपोज पाई बाई टू, तो तुमने एफ डैश पाई बाई टू का वैल्यू निकाल लिया, कॉस पाई बाई टू कितना आ गया? जीरो आ गया। कोई बोले कि इसको ज्योमेट्रिकली समझाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश पाई बाई टू इज जीरो? इसका मतलब है कि जो साइन एक्स था, साइन एक्स जो था उसमें x इक्वल टू पाई बाई टू पे कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया था, उस टेंजेंट का स्लोप कितना था। इसका स्लोप देखो तो जीरो है कि नहीं है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? तो dy बाई डी एक्स का मतलब उस कर्व के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट का स्लोप कितना है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LHD एंड RHD? उस पॉइंट के लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप कितना है, उस पॉइंट के राइट में उस टेंजेंट का स्लोप कितना है। समझ रहे हो बात को? dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LHD एंड RHD? उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में उस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, यानी कि लेफ्ट साइड टेंजेंट भी बोलते हैं उसको, स्लोप ऑफ लेफ्ट साइड टेंजेंट, एंड RHD स्लोप ऑफ राइट साइड टेंजेंट। अरे बात समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाओ, मैं फिर कहानी लिखा दूंगा। तो आज के बाद कोई पूछे कि dy बाई डी एक्स स्लोप क्यों होता है तो समझा देना बढ़िया से। खो गया
बोलूं? नो सर। बोलूं क्या? लिखो। सो ज्योमेट्रिकली वी कैन से the value of f dash x or dy by dx. Geometrically we can say the value of f dash x or dy by dx at a given point f dash x or dy by dx, the value of f dash x or dy by dx at a given point represents the slope of tangent the value of f dash x or dy by dx at a given point represents the slope of tangent to the function fx, slope of tangent to the function fx at that point, slope of tangent to the function fx at that point, slope of tangent to the function fx at that point. लाइन चेंज करके लिख लेना. We can say the LHD represents the LHD, left hand derivative, represents slope of tangent just left of the given point, slope of tangent just left of the given point, and RHD represents the slope of tangent on the just right of given point. लाइन चेंज करके लिख देना. LHD इक्वल टू लेफ्ट साइड टेंजेंट स्लोप, RHD इक्वल टू राइट साइड टेंजेंट स्लोप. बाकी इसके आगे का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. आज के लिए इतना ही.